बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को नेस्तो नाबूद करे, आमीन। आज हम आपके पर्सन्स की एनर्जीज़ अगेन देखेंगे कि क्या उनकी एनर्जीज़ हैं, क्या सोच रहे हैं और उनके माइंड में आपके लिए क्या कशमकश चल रही है। आपने अपनी सिचुएशन के मुताबिक इस एनर्जी को लेना है। जिस भी इंसान को माइंड में रख के ये रीडिंग देखते हैं आप लोग, उसके साथ ये एनर्जी ज़रूर रेजोनेट करती हैं। अगर ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही तो कोई और रीडिंग है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और वीडियो में भी बार बार रिपीट होता है, तो आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं व्हाट्सएप पर। देखते हैं आज आपके पर्सन्स की इंटेंशंस क्या हैं और एनर्जीज़ क्या रहेंगी आपके पर्सन्स की। ओके, ये सारे कार्ड्स आना चाह रहे हैं तो मैं ये सारे कार्ड्स लूँगी। दी चेज़र, आप लोग चेजिंग एनर्जी में हैं या फिर आपके पर्सन लव की एनर्जी भी आ रही है, सेडक्शन की एनर्जी है एंड क्लॉक। ऐसा दिखता है कि आप लोगों ने इस इंसान को बहुत चेज़ किया है, अपनी सारी कोशिशें लगा दी इस इंसान को मनाने में कि वो आपको चीट ना करे, आपके मुकाबले में किसी और को चूज़ ना करे। मे बी आपके पर्सन ने किसी और को चूज़ किया है आपके ऊपर। हो सकता है वर्क प्लेस पर इन्होंने फ्लर्ट किया है या फिर वर्क प्लेस पर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है और आपको डर ये रहा है कि ये छोड़ देगा, ये चला जाएगा। सो आपने कोशिश की कि आप इस इंसान को रोक लें। मैंने कोशिश बहुत की बचा लूँ मगर, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसलिए यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो सिडक्टिव एनर्जी के अंडर हैं। कोई उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एट दिस मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट। और अभी आपके पर्सन को टाइम चाहिए। उनका जो अनकंडीशनल लव है वो किसी और के लिए दिखाई दे रहा है और आपके पास अब टाइम नहीं है। आप इस साइकिल से, इस साइकिल की रिपीटिशन से, रनर चेजर गेम से तंग आ चुके हैं। इस रिश्ते में कोडिपेंडेंसी भी दिखाई देती है। ये इंसान इस रिलेशनशिप में हो सकता है आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करता रहा है और इस इंसान को फियर ऑफ इंटीमेसी रहा है कि बस वक्ती इंजॉयमेंट ले ली, वक्ती आपके साथ फ्लर्ट कर लिया और उसके बाद फिर कमिटमेंट की बात जब आई या आपको ऑन करने की बात आई, आपके साथ जिम्मेदारी उठाने की बात आई, तो हमेशा सेपरेशन को इस इंसान ने ऑप्ट किया है या चूज़ किया है। और यहाँ पर सेल्फ इंडल्जेंस की जो एनर्जी आ रही है वो आप लोगों के लिए आ रही है। आपको अपने आप को खुद हील करना है। आप अपनी ज़िंदगी की खुशी खुद हैं। आपने खुद को खुद उठाना है। कोई नहीं आएगा आप लोगों को उठाने के लिए या आप लोगों को हील करने के लिए। ये वैसे ही है कि जब मैं अपनी ज़िंदगी में इस मकाम पर थी कि मैं हार रही थी, तब सिर्फ मेरे रब ने मुझे संभाला और उठाया, बचाया। सो आपके लिए भी यही एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है कि आपके पर्सन अभी रनर चेज़र गेम खेल रहे हैं आपसे और आप चूँकि चेज़ कर रहे हैं इस इंसान को, हो सकता है आपने इनको रेड हैंडेड भी पकड़ा है। इनकी वर्क प्लेस पे आप पहुंच गए और आपने अपनी आंखों से देखा कि ये पर्सन आपका टाइम किसी और को दे रहा है। हो सकता है आपने इनके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस रखा हुआ था। सो अभी आपके पर्सन रनर एनर्जी में है। तो देख लेते हैं अब आपके पर्सन इंटेंशनली अगर आपसे भाग रहे हैं तो इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो क्या हैं, ऐसी सिचुएशन में ये आगे क्या सोच रहे हैं। मेक द एफर्ट। ओके, अभी ये आपसे भाग भी रहे हैं और ये एफर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, वर्थ वेटिंग फॉर। आप इनका वेट भी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करें। क्यों वेट करें? फ्लर्ट। अच्छा, ये चाहते हैं, यहाँ पे मेक द एफर्ट का कार्ड यही बता रहा है कि आपके लिए इस इंसान की एनर्जी ये है कि अगर ये फ्लर्टिशियस हैं, ठरकी हैं, दिल फेंक हैं या जो भी इनकी नेचर है जिसमें ये इंसान एक जगह पे नहीं रहता और इसकी फ़ितरत है कि ये पुख्ता जाता है, तो आप इसकी इस फ़ितरत के साथ कोप करें और इसको इसी तरह ही एक्सेप्ट करें, कंप्रोमाइज़ करें और एफ़र्ट डालें आप इस इंसान को अंडरस्टैंड करने की कि ये अपनी फ़ितरत को आपके लिए नहीं बदलेगा।
आप अपने रिलेशनशिप को चांस दें। हो सकता है फाइनेंसिस एंड करियर ही बड़ी वजह है आप लोगों के बीच में टेंशन की, रिफ्ट की, कन्फ्लिक्ट की। और यहाँ भी मैंने आपको बोला है करियर है आप लोगों के पर्सन की। हो सकता है एनर्जीज ऐसी ही हैं कि करियर की जगह पर ही सिचुएशंस जो हैं थर्ड पार्टी टाइप क्रिएट हुई हैं। और अगर आप इस इंसान को ये कहते हैं एक्स रिलीज़ करो, थर्ड पार्टी को रिलीज़ करो, और आप ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करते जो ये आपके साथ कर रहे हैं, तो ये पर्सन उस चीज़ से डिनाई करते हैं और ये आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनके साथ वैसे ही रहें जैसे ये है। इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी एक्सेप्ट करें, इनका फ्लर्ट होना भी एक्सेप्ट करें और इनका वेट भी करें, अपने रिलेशनशिप को चांस भी दें। सो आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों करूं ये सब कुछ। फूल की एनर्जी है। फूल इन अ बिगनिंग मीन्स दिस पर्सन इज़ इमेच्योर। ये पर्सन इमेच्योर भी है और रिस्क लेकर अपने आप को ख़तरे में भी डालता है। मन मौजी टाइप बंदा है, दिल की सुनने वाला, दिल की करने वाला। ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं जहाँ पर ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपको इन्होंने एस्केप कोट ही बनाना है, यानी आपके कंधे पर रख के बंदूक चलानी है। आज की रीडिंग में नज़र आ रहा है कि ये पर्सन लड़ाई झगड़ों से गुजर रहा है या लड़ाई झगड़े कर रहा है, किसी कन्फ्लिक्ट की एनर्जी में है। ओके, अजानों के लिए ब्रेक लेनी पड़ी है। सो आपके पर्सन फूल की एनर्जी में है। एक्वेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। एंड आज एयर साइन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। ऐसा दिखता है कि आपके पर्सन इमेच्योर तो हैं ही, क्योंकि फूल की एनर्जी आ रही है और ये अपनी मर्ज़ी करते हैं, रिस्क की परवाह नहीं करते। हो सकता है इनको अपनी इस गलती की वजह से अब लॉस, कंपटीशन और राइवलरी का सामना करना पड़ रहा है। मे बी इनके फाइनेंसेस और करियर में ही इन्होंने कोई मिस्टेक की है और अब उस मिस्टेक की वजह से ये कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है। हो सकता है कि इन्होंने यही काम आपके साथ भी किया है। अटैचमेंट का इशू भी दिखाई देता है और साथ में लॉस्ट ऑफ इमोशंस भी दिखाई देते हैं इस इंसान के आपके लिए। हो सकता है कि ये इंसान अच्छा भी है और बुरा भी है। इस इंसान के अंदर दोनों एनर्जीज़ हैं, लेकिन आप जानते हैं इस बात को कि अगर इस इंसान ने आपको सप्रेस किया है तो इसकी ईगो डेथ होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि इसकी ईगो डेथ होगी, इसके जो फॉल्स इमोशंस हैं जिनकी वजह से इन्होंने आपके ऑरा को डिस्टर्ब किया है, आपके साथ बुरा किया है, उस मामले में आपको हर्ट नहीं होना। आप प्रोटेक्टेड भी हैं और आप क्लीन भी हैं। हो सकता है आप लोग अच्छे स्पीकर हैं, ह्यूमैनिटेरियन हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं, लोग आपके साथ बुरा करते हैं। आप बहुत अरसे से ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में मौजूद हैं जहाँ पर आपको छोड़ देने का डर है। आपको ये डर है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी से चला ना जाए, तो इस वजह से आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को कबूल कर रहे हैं। हो सकता है आप हाईएस्ट पोटेंशियल में हैं, अपने हाईएस्ट पोस्ट पे भी हैं अपनी लाइफ में। आपकी फैमिली से और आपके बचपन से आपको बहुत गिले शिकवे हैं। आप बचपन से ही बहुत लोनली हैं, हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ हैं और आपकी सिबलिंग से भी नहीं बनती। इसी वजह से आप बहुत अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं या आप हैं बहुत अच्छे पेरेंट्स। सोर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, टेंशन की एनर्जी है। आपको किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं है, आप अपने आप में ही कंप्लीट हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, आप दुनिया को बेहतर बनाने आए हैं। आप बेशक माजी में रहते हैं, लेकिन माजी में रहना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। मे बी आप बहुत हेल्पिंग हैं और आपकी हेल्प ही आप लोगों को फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डालती है, डिफ़िकल्ट लोगों से मिलवाती है। जितने भी लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं वो ऐसे ही आते हैं जो आपसे हीलिंग एनर्जी लेते हैं और फिर आपको ड्रेन करके चले जाते हैं। एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड द सन। सो आपके पर्सन रनर चेजर गेम तो खेलते हैं आपके साथ और इस वक्त आपके पर्सन
चूँकि आपसे ख़ुद डिस्कनेक्ट करके गए हैं, आपसे ख़ुद सेपरेशन में हैं, या आपके साथ ख़ुद ही इन्होंने मामलात को ख़राब किया है, अब ये आपके ऊपर ब्लेम डालकर आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ब्लेम आप पे डालेंगे कि तुमने मुझे ब्लॉक करने के लिए कहा था, तुमने मुझे कहा था छोड़ दो, और तुमने कहा था कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती या चाहता, तो मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन ये आप लोगों को स्पाई भी कर रहे हैं, हो सकता है परेशान भी हैं, बीमार भी हैं, और दोस्ती भी ख़त्म हुई है इनकी। कोई न्यू फ्रेंडशिप की थी इन्होंने, कोई नया रिश्ता बनाया था, सेडक्शन की एनर्जी है वहाँ। तो हो सकता है वो फ्लर्ट की जो नेचर है इनकी, उसकी वजह से इनका कोई ताल्लुक़ अभी टूटा है, ये ब्रेकअप से गुज़र रहे हैं, फिर इन्हें आपकी याद आ रही है। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई इंसान आपको छोड़कर जाने के बाद वापस आता है तो उसको आपकी याद आ गई है, गलतियाँ रियलाइज़ हो गई हैं। यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा। हो सकता है इस वक्त उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उनको अब आपको चांस देना है। ये डर भी रहे हैं आपको अप्रोच करते हुए। हो सकता है आप इस वक्त पब्लिक रिकॉग्निशन अचीव कर चुके हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पब्लिक आई में रहते हैं, कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिली है आपको, तो आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मज़ीद बूस्ट हुआ है और आप अपनी इस अचीवमेंट और इस प्रमोशन के ऊपर खुश हैं। लेकिन ये पर्सन इसी वजह से आपसे बात करते हुए घबरा रहा है। कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए दिख रही है, और सन की एनर्जी है, पॉजिटिविटी, प्लेयर और हैप्पीनेस आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आप, हो सकता है अगर मैं इन 4 कार्ड्स को अलग कर दूं तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं और आप लोग सक्सेस अचीव कर चुके हैं। आपकी कोई बुक पब्लिश हुई है तो वो बहुत ज़्यादा हिट जा रही है। आप जर्नलिंग करते हैं या फिर ऑनलाइन वर्क करते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है। सो आपका रिश्ता भी इसी वजह से नेक्स्ट लेवल पे दिख रहा है जाता हुआ। वो जो भाग कर जाने वाला इंसान था, आपको चेजिंग एनर्जी में छोड़ के जाने वाला इंसान था, वापस आना चाह रहा है। सोच रहा है कि आप इनके जाने के बाद किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं। ये 6 कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी बता रहे हैं, ये 4 कार्ड आपकी एनर्जी बता रहे हैं। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मे बी आप डाइवोर्सी हैं, मे बी आप सिंगल पेरेंट हैं, विडो हैं, और यहाँ ये भी दिखता है कि आप लोगों के ताल्लुक़ में दोस्ती ने भी कोई बहुत अहम रोल प्ले किया है। और ये भी हो सकता है कि आपने अपने कुछ ऐसे दोस्तों को कट किया है जो आपको लग रहा था कि दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर योर एनिमीज़। सो मेंटल क्लैरिटी आपके पर्सन को मिल रही है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक्शन तो लेंगे, लेकिन उस एक्शन में पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी अगेन क्यों आ रही है? एम्प्रेस, थर्ड पार्टी सिचुएशन। मे बी ये आपको बहुत टाइम के बाद अप्रोच करेंगे या बहुत टाइम के बाद अप्रोच करें, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपकी एनर्जीज़ अगर पॉजिटिव रहेंगी, हाई वाइब रहेंगी, तो ही ये आपको अप्रोच करेंगे। और थर्ड पार्टी से ये किसी लॉस में आएंगे तो ही ये आपको अप्रोच करेंगे। थर्ड पार्टी यहाँ इनका करियर, फाइनेंसेस और करियर प्लेस पर कोई टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है आज की रीडिंग में, और वो थर्ड पार्टी कोई डेफिनेटली थर्ड पर्सन भी है। इनका एक्शन देखते हैं। डेडिकेटेड एफर्ट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, रिलीज। यकीनन इनके करियर में कोई मेजर फेज़ एंड हो रहा है और उस मेजर फेज़ में ये पर्सन रिलीज़ करेंगे डिसहार्ट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी फ्लर्टिशियस नेचर की वजह से किसी प्रॉब्लम में फंस गया है अपनी वर्क प्लेस पर, और इनसे वो गलती हुई है जहाँ पर लोग अब इनके साथ कंपटीशन में आने के साथ साथ इनको बातें भी सुना रहे हैं और इनके ऊपर बातें कर रहे हैं। इनकी रिप्यूट और इमेज पे हर्फ आया है और इनको वो चीज़ रिलीज़ करनी है। अब इनकी वर्क प्लेस पर ये किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और ये आपके साथ ओपन अप भी होना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। ऑब्सेसिव और ऑब्सेसिव नेचर दिखाई देती है। बेस चक्रा,
फाइनेंशियल क्राइसिस हैं इस इंसान के साथ। इल्यूजन, डिसेप्टिव एनर्जी, किसी ने इनको इनकी नेचर के थ्रू डिफीट किया है। इनके साथ फ्लर्ट करके, इनके साथ अफेयर चलाकर इनकी रिप्यूट को डिफेम किया गया है। सो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेड एनर्जी में हैं, मायूस दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है अथॉरिटी भी इनसे ले ली गई, या इनकी अथॉरिटी को भी ख़तरा है। रिकग्निशन जो इनको मिली हुई थी वहाँ पर इनको लॉस का सामना दिखाई दे रहा है। सो ये ऐसे चेंज से गुज़र रहे हैं जहाँ पर इस इंसान को अपना ही किया हुआ कर्मा भुगतना पड़ रहा है। वट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। सो क्लैरिटी ऑफ बिलीफ के साथ ये पर्सन एक्शन लेगा और आपसे बात करेगा, यूनियन में आने की कोशिश करेगा। और 444 की एनर्जी है परजवेरेंस। सो मज़ीद कुछ रिवोल्यूशंस भी होंगी आपके ऊपर। आपको ये बताएगा कि इसकी लाइफ कितनी डिस्टर्ब है, डिस्ट्रॉयड है, और ये अपनी लाइफ में, करियर में भी और अपने रिलेशनशिप्स में भी किस तरह टावर मूवमेंट से गुज़र रहे हैं। इनको हीलिंग की ज़रूरत है, और ये हीलिंग आपसे ही मिलेगी इनको। आपकी इंट्यूशन, आपके ड्रीम्स आपको गाइड करेंगे, और मे बी ये ड्रीम्स के थ्रू आपके साथ कनेक्ट भी होंगे, आपको कोई मैसेज भी डिलीवर करेंगे। इन्हें इस वक्त आपके अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा। रीबिल्ड की एनर्जी है। रीबिल्ड हो सकता है, अगर ये आपके साथ मैरिड हैं तो आपकी शादी भी ख़तरे में इसी वजह से है, क्योंकि धोखेबाज नेचर की वजह से आप भी हो सकता है इनसे खुश नहीं है। इस पर्सन का ऑब्सेशन आपके लिए दिखाई दे रहा है। ये बार बार आपको कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, और अभी तो इनको यही नज़र आएगा कि आप ही आप हैं। तो ये किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल भी रिमूव करने के लिए कोशिश करेंगे। आपके साथ मुकम्मल इंटेलिजेंस इनकी दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही दिखाई दे रहा है जो होता है, बैड इज़ चेंजिंग इनटू गुड एंड गुड इज़ चेंजिंग इनटू बैड। सो ईगो की डेथ, फियर की डेथ, कन्फ्यूजन की डेथ, और साथ के साथ डिसेप्शन की डेथ भी दिखाई दे रही है। इस चीज़ से तो इनको दूर होना पड़ेगा। फ्लर्टिशियस नेचर से और धोखे की नेचर से तो इनको बाहर आना ही पड़ेगा। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो आपके करीब नहीं हो पाएंगे। रिलीज़ करें, लेट गो करें। और अगर इनके लिए ये चीज़ एंड है तो एंड ही सही। अगर ये समझते हैं कि आप इनके साथ डील नहीं करना चाहते तो यही सही। लेकिन आपने अपने आप को टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचाना है। हो सकता है इनका पैटर्न चेंज हो। इनकी शादी इनके लिए चेंज लेके आ रही है। आपके साथ मैरिड हैं तो आपकी शादी में चेंज आ रहा है। हीलिंग बिगिंस। और अगर आप अनमैरिड हैं तो इस इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये अपने चाइल्डहुड इश्यूज़ को भी डील कर रहे हैं और अपने ट्रॉमास से भी डील कर रहे हैं, तो उन्हें करने दें। कंपैशन फॉर ऑल। जानवरों पर, परिंदों पर आप लोगों ने रहम करना है। आपके लिए गाइडेंस है कि आपने जानवर परिंदों को सर्व करना है, पौधों को सर्व करना है। किसी ज़ख्मी परिंदे को देख लें तो उसकी मरहम पट्टी कर दें, उसे खिला पिला दें। इसी तरह किसी ऐसे जानवर को देखें जिसको हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प करें। बी माइंडफुल विथ योर मनी हनी। अपने पैसे को सेव करें, सिक्योर करें, प्रोटेक्ट करें, और बहुत ज़्यादा अखराजात ना करें फजूल में, खाम में। सोच समझ कर वाइजली आप अपने पैसे स्पेंड करें और सेविंग्स करें। गिव ईच अदर स्पेस। अपने पर्सन को स्पेस दें, प्लेफुल एनर्जी में रहें, अपनी लाइफ पे फोकस रहें, जो कि मुझे नज़र आ रहा है आप हैं। आप मज़ीद अपने आप को फोकस करें एंड अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करें। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आपके ड्रीम्स, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, तो आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मोर ओवर आपने गॉसिप से परहेज़ करना है। उतना ही बात करें जितनी ज़रूरत है, और डिसाइड करें आपको लाइफ से क्या चाहिए और इस इंसान से क्या चाहिए। डिसीजन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन कोई भी डिसीजन उस वक्त तक मुश्किल नहीं होता जब तक आपके पास डायरेक्शन नहीं होती। और अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आपके लिए जो बेहतर है वही होगा, तो फिर ना तो अपने पर्सन के बारे में किसी से बात करें, गॉसिप डिम्स योर ग्लो, और ना ही किसी को बुरे अल्फाज में याद करें। अपना दिल
रोशन रखें, साफ रखें, यही आपके चेहरे पे आता है। आई एम नॉट अवेलेबल, आपके पर्सन के सोल मैसेजेस। जो इंसान आपको सर्व नहीं कर रहा, आप उस पर क्यों स्टक है? अगर आप उस इंसान के साथ मैरिड हैं, वो इंसान आपकी केयर नहीं करता, आपके लिए एक्शन नहीं लेता, आपकी हिफाजत नहीं करता, आपका नान नफ़का नहीं उठाता, मीन्स आपके फाइनेंशियल अखराजात नहीं उठाता, आपसे प्यार नहीं करता, क्यों हैं आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में? फोकस ऑन योर लाइफ, फोकस ऑन योर करियर। अपने पाँव पे खड़े हों, बजाय इसके कि किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी की डोर थमा के इस आस पे बैठे रहें कि अब वो जहाँ ले जाए आप वहीं चलेंगे। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। आपके पर्सन ने अपने आप को काम में इतना बिजी किया कि वहाँ पे फ्लर्ट अफेयर चला लिया, और वजह आप थे कि वो आपको भूलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक नया अफेयर चला लिया। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, क्योंकि वो आपको नहीं भूल पा रहे थे। उन्होंने आपके मुकाबले में आप जैसा तो नहीं, लेकिन हो सकता है आपसे कमतर इंसान चुना ताकि आपको भूल सके, फिर भी वो आपको भूल नहीं पाए। यू केम क्लोजर देन एनी वन। इसके बरक्स आपके पास ये एजाज़ है कि आप इस इंसान के क्लोज़ हुए हैं। यू एंड आई वर टू यंग। अब उनको ये लगता है कि आप दोनों ही इमेच्योर थे, आप दोनों ने ही जल्दी में गलत फ़ैसले किए, तो आप दोनों ही गलत हैं। वो अपने आप को गलत नहीं कह रहे, आपको भी साथ में गलत कह रहे हैं कि आपकी वजह से उन्होंने ऐसा किया, और उन्होंने जो कुछ किया उसमें उनका कसूर कम था, आपका कसूर ज़्यादा था। वी विल बी टुगेदर अगेन, मगर फिर भी उनको यकीन है कि आप लोग एक दूसरे के साथ यूनाइट होंगे, यूनियन में आएंगे, क्योंकि आपको वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। Like, share, subscribe, comment, press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Bye.